प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स सुपरफास्ट रिवीजन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण से एमसी क्वेश्चंस यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनों को हल करना सीखेंगे। तो वार्षिक परीक्षाओं में भी ऐसे प्रश्न काफ़ी संख्या में आते हैं और आपकी सेट एग्ज़ाम है वो तो पूरी तरह एमसी क्वेश्चनों पर आधारित है। तो इसलिए कक्षा 8 चैप्टर नंबर 2 एक चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करना सीखते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है आपका, एक चर वाला रैखिक समीकरण है। तो क्या है, समीकरण है उसमें चर और अचर राशियों का संबंध होता है। तो जिसमें एक्स वाई ए बी सी पी क्यू आर ऐसे पद जिनका क्या है मान स्थायी नहीं होता उनको क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। जैसे क्या है 5x बराबर 20, तो x इसमें क्या है, चर है। दूसरे में 2y जमा 5/2, तो इसमें y चर है। तो क्या है, अब बताना कि एक चर वाला रैखिक समीकरण, तो जिस समीकरण में केवल एक ही चर हो, तो इसमें भी x अकेला चर है, इसमें भी y अकेला चर है, इसमें z अकेला चर है। तो ये तीनों सभी क्या है, एक चर वाले समीकरण है। तो इसलिए क्या है, उपरोक्त तीनों क्या है आपका राइट आंसर होगा। तो आंसर आपका आ जाएगा उपरोक्त तीनों। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 है, समीकरण 2x घटा 3 और x जमा 2 का हल होगा। तो इसमें क्या है, x को हम बाईं तरफ ले जाते हैं और क्या है जो अचर पद है उनको क्या है दाईं तरफ ले जाते हैं। तो 2x और दूसरी तरफ x है, ये इस तरफ लेके आएंगे तो किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस का, बराबर 2 अपनी जगह है, 3 को इस तरफ लेके आएंगे माइनस था, इस तरफ के आगे क्या हो गया, प्लस का हो गया। तो 2x में से एक x गया, क्या बचा आपका x, बराबर 2 और 3 कितना आया 5। तो 5 इसका क्या है राइट आंसर आएगा। प्रश्न नंबर 3 है आपका, एक चर वाले रैखिक समीकरण में चरों की संख्या। तो क्या है, एक चर वाले रैखिक समीकरण है तो केवल एक ही चर होगा उसमें। और रैखिक समीकरण क्या होता है आपका, जिसमें क्या है चर की घात 1 हो उसको रैखिक बोलते हैं, चर की घात 2 हो तो द्विघात समीकरण बोलते हैं। तो यहाँ आपको पूछा गया एक चर वाले समीकरण में चरों की संख्या, तो एक ही चर होता है उसमें, या x होगा या y होगा या कोई अन्य चर होगा, केवल एक चर होता है। तो ये आपका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 4 है, निम्न समीकरणों में से कौन सी रैखिक समीकरण नहीं है। तो रैखिक समीकरण कौन सी होती है, आपको पता होना चाहिए कि रैखिक समीकरण वो होती है जिसमें क्या है चर की घात है केवल एक हो, यानी कि क्या है जैसे x जमा में 5, तो यहाँ चर की घात क्या है, एक है, तो एक लिखने की जरूरत नहीं होती। अगर ये होता x की 2 जमा 5, तो ये क्या होता, द्विघात समीकरण होता, क्योंकि यहाँ घात 2 है। तो ऐसे समीकरण जिनमें चर की घात एक हो वो रैखिक समीकरण होते हैं। तो 5x बराबर 25 रैखिक समीकरण है। 6z जमा 10 ये भी रैखिक समीकरण है। क्यों, क्योंकि यहाँ z की घात 1 है, यहाँ x की घात 1 है, और x की 2 जमा 5 ये क्या है द्विघात समीकरण है, ये क्या है आपकी रैखिक समीकरण नहीं है। तो हमें वही बताना है जो रैखिक समीकरण नहीं है। और नंबर 4 2y जमा 5 ये भी क्या है y की घात 1 है, तो रैखिक समीकरण है। तो आपका उत्तर क्या आ गया, आपका उत्तर आ गया जो रैखिक समीकरण नहीं है वो है x की 2 जमा 5 बराबर 9। तो ये आपका क्या है आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, समीकरण में समता का मतलब होता है बराबर का निशान। तो समीकरण में आता है कि दाईं ओर वाला व्यंजक क्या कहलाता है। तो इस बराबर के दाईं का मतलब क्या होता है, ये साइड आपकी। तो इस ओर वाला पक्ष कौन सा कहलाता है, ये कहलाता है आपका दायां पक्ष। क्या कहलाता है, दायां। और अगर बाईं की तरफ पूछा जाए तो ये कौन सा कहलाता है, ये बायां पक्ष कहलाएगा आपका। और ये पक्ष क्या कहलाएगा, दायां पक्ष। तो आंसर आ गया हमारा दायां पक्ष। प्रश्न नंबर 6 है, समीकरण में सदैव किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो समीकरण में क्या है, हमेशा बराबर का, इक्वल का, समता का निशान प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, समीकरण में समता के बाईं ओर वाला व्यंजक क्या कहलाता है। तो ये समता का निशान होता है, ये क्या है बाईं पक्ष है, ये क्या है दाईं पक्ष है। तो बाईं ओर वाला क्या कहलाता है, बायां पक्ष कहलाता है। तो ये क्या आ जाएगा आपका राइट आंसर आ जाएगा बायां पक्ष। प्रश्न नंबर 9 है आपका, समीकरण 3y बराबर 2y जमा में 18 तो क्या है हल होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं हम।
तो 3y बराबर 2y जमा में 18। y को एक तरफ ले चलते हैं, 3y, y को इस तरफ लेके आए माइनस का, बराबर 18 अपनी जगह है, सेम का सेम। तो यहाँ 3 में से 2y गया, क्या बच गया y बराबर क्या बचा 18। तो y बराबर 18 इसका हल है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 10 है, रेखिक समीकरण में चर की घात कितनी होती है। तो रेखिक समीकरण में चर की घात हमेशा क्या होती है, 1 होती है। तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। दवी घात में 2 होती है, तो रेखिक में क्या है 1 आ जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, हल करें। 4z जमा 3 बराबर 4z जमा में 3 बराबर 6 जमा में 2z। तो चर वाली पदों को एक तरफ ले लेते हैं, ये 4z है, घटा में ये 2z इस तरफ लेके आएंगे, घटा का हो गया 2z बराबर 6। 3 को दूसरी तरफ ले जाएंगे माइनस का, तो 4z में से 2z गया, कितना बचा आपका 2z बराबर 6 में से 3 गया 3, और z बराबर क्या है आपका 3, और 2 क्या है इस तरफ आगे भाग हो जाएगा आपका। तो 3/2 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, हल करें। 4y बराबर 20। तो y की वैल्यू कितनी आएगी इसमें, y की वैल्यू निकालेंगे तो y बराबर 20 का 20 4 y के साथ गुना में है, 4 भाग में आ जाएगा, कैंसिल करेंगे 4 पंजे 20, तो y का मान क्या आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल करें। 2x घटा 3 बराबर 7। तो क्या है 2x घटा 3 बराबर आपका 7। x की वैल्यू निकालेंगे, 2x बराबर पहले ज्ञात करते हैं 7, 3 दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा जमा का, यानी कि 2x बराबर 10 हो गया आपका। x बराबर क्या आया ये 10, 2 क्या है x के साथ गुणा में यहाँ आके भाग हो जाएगा, कितना आया कैंसिल करने पर 2 पंजे 10, यानी 5 क्या है आपकी, इसका राइट आंसर आ जाएगा 5। नेक्स्ट प्रश्न है, 2 धनात्मक पूर्णांकों का योग 98 है, इन पूर्णांकों का अनुपात 3/4 है, तो क्या है पूर्णांक होंगे। तो अब इसमें से सीधा ऑप्शन से हल कर सकते हैं, समीकरण बनाने की जरूरत नहीं है आपको। तो क्या है 98 किसका जोड़ आता है, इसका भी 98 है, और इसका भी 98 है, और इसका भी 98 है, इसका भी 98 है। तो 98 जोड़ तो सबका है, लेकिन अनुपात चेक करते हैं, अनुपात कितना होना चाहिए 3/4। तो 28/70 इसका अनुपात कितना आएगा चेक करते हैं, 7 चौक 28, 7 दाए 70, 2 दूनी 4, 2 5 10, 2:5 आया है इसका, तो ये आपका गलत उत्तर हो जाएगा। फिर है 49 और 49, इसमें 1:1 आएगा, ये भी आपका गलत है। फिर 42 और 56, तो क्या है 42 और 56 का देखते हैं। बयालीस और 56 का अनुपात 7 6 42, 7 8 56, 2 3 6, 2 चौके 8, 3/4। तो ये बिल्कुल आपका क्या है राइट आंसर होगा, इसको हम आंसर के तौर पे टिक कर देंगे। तो 42 और 56 आपका राइट आंसर है।